वेलकम बैक फ्रेंड्स, जनरल अवेयरनेस एमसीक्यू सीरीज पार्ट 5। आज हम क्रॉप्स ऑफ इंडिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस जेके एसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से रहने वाले हैं। इससे पहले कि अगर आपने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स और एमसीक्यूज चाहिए हैं तो हमारी एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर खरीफ क्रॉप। इनमें से कौन कौन सी क्रॉप खरीफ क्रॉप हैं? सोयाबीन, मेज, बार्ले, बाजरा, मस्टर्ड। बताओ। 3, 4, 5, ये सभी खरीफ क्रॉप है। तो आपको बता दें, अब जब भी आप जीके पढ़ो तो अच्छे से पढ़नी है। जेके एसएसबी का लेवल बदल रहा है, हमने क्वेश्चंस भी उसी हिसाब से आज अरेंज किए हैं और ये जो हमने सीरीज चलाई है इसमें हमने जेके एसएसबी के जो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ही क्वेश्चन रखे हैं। सोयाबीन खरीफ क्रॉप है, मेज खरीफ क्रॉप है, बाजरा खरीफ क्रॉप है, लेकिन बार्ले एंड मस्टर्ड जो है ये राबी क्रॉप है। इसका मतलब हुआ खरीफ क्रॉप कितनी है? 3, सोयाबीन, मेज और बाजरा। तो आंसर रहेगा 3 ओनली। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, मैच द फॉलोइंग रेवोल्यूशंस विद द एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स। लिस्ट 1 में रेवोल्यूशन दी है, लिस्ट 2 में प्रोडक्ट दिए हैं। बताओ जी, आप कैसे मैच करोगे इसको? सिल्वर रेवोल्यूशन, ग्रे रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन। बताओ क्या रहेगा आपका आंसर? सिल्वर रेवोल्यूशन जहां तक बात करें तो इट इज रिलेटेड विद द एग प्रोडक्शन। ग्रे रेवोल्यूशन, सिल्वर एग, इसका मतलब ए का 2 रहेगा ऑप्शन। ग्रे रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद फर्टिलाइजर, बी का 1। गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद ओवरऑल हॉर्टिकल्चर एंड हनी। पिंक रेवोल्यूशन रिलेटेड विद द मीट एंड पोल्ट्री। तो इस हिसाब से आपका आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, मैच द फॉलोइंग क्रॉप विद द टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। पल्सीज, मिल्क, ओनियन, टबैको। इनमें टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? पल्सीज की बात करें तो ये इजी है, आप सबको पता है। पल्सीज में टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट मध्य प्रदेश है। ए का 3 जो है वो 2 ऑप्शन में है, 2 कट जाते हैं यहाँ से। मिल्क, ओनियन, टबैको। बताओ जी। मिल्क में टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट आती है यूपी, बी का 2 रहेगा, बी का 2 रहेगा, आंसर मिल गया यहाँ पर। सी का 1, ओनियन जो है महाराष्ट्र। टबैको टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट आंध्र प्रदेश है। यहाँ से मैं आपको बता दूँ, नोट्स में थोड़ा मिस टाइप हुआ है। यहाँ पर नोट्स में गुजरात है, इसको करेक्ट कर देना। आंध्र प्रदेश टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है टबैको में। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, मैच द फॉलोइंग पर्सनालिटीज टर्म्स विद देयर कंट्रीब्यूशंस। मैच द कॉलम, अगेन क्वेश्चन है। नॉर्मन बोरलॉग, विलियम गार्ड, एम.एस. स्वामीनाथन और डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में आप क्या जानते हैं? देखो, एक नाम तो आपने 12 सुना होगा, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला है पोस्टमसली रिसेंटली, पिछले कुछ सालों में। तो यहाँ पर एम.एस. स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया माना जाता है। सी का 1, ओहो, सी का तो सब में 1 है, यहाँ से आंसर बिल्कुल नहीं निकलेगा। और बताओ जी, अगर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया एम.एस. स्वामीनाथन है तो वर्ल्ड लेवल को किसको ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माना जाता है? तो वो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ए का 4, और ए का 4 भी यहाँ 3 ऑप्शन में है। ये जेके एसएसबी के टाइप क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ऐसा जो एसएसबी क्वेश्चन डाल रहा है। तो इसका मतलब एक और आगे जाना पड़ेगा स्टेप आपका। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया माना जाता है। डी का 3, और इस हिसाब से आपका आंसर बनेगा ए। ओके, ये आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन। पोटैटो, बम्बू, रबर, जूट। आपको बताना है क्या पूछा है? मेजर कल्टीवेटिंग रीजन, मेजर टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट के बारे में पूछा गया है। पोटैटो सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है? बताओ। नहीं पता तो मेरे ख्याल से आपको रबर या जूट का तो पता होना चाहिए, ये तो ईजी है। जूट का टॉप प्रोड्यूसिंग वेस्ट बंगाल है। डी का 3, लेकिन 3 ऑप्शन में है, एक ही यहाँ से कटता है। रबर जो है, रबर का टॉप प्रोड्यूसर जो है, रबर का टॉप प्रोड्यूसर स्टेट है केरला। सी का 2, 2 ऑप्शन में आ रहा है, अभी भी आंसर नहीं निकल रहा है।
पोटैटो यहाँ पर बचता है और बम्बू बचता है। पोटैटो का टॉप प्रोड्यूसिंग असम है और बम्बू का टॉप प्रोड्यूसिंग पोटैटो का उत्तर प्रदेश है और बम्बू का असम है। तो ए का 4 आपका आंसर रहेगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 अगेन मैच द कॉलम टाइप हमने क्वेश्चन रखे हैं। देखो मैच द कॉलम टाइप ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं। बाकी सिंपल क्वेश्चन जो कुछ होते हैं वो तो आप कर लेंगे, उसमें प्रैक्टिस करने का कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरे लिए आसान था कि मैं डाल देता सारे क्वेश्चन, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करनी तो अच्छे से करो। ग्राम, बाजरा, कॉटन, राइस, कुछ क्रॉप दिए हैं आपको, आगे टेम्परेचर और साथ में साइल दी हुई है। बताओ। देखो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि जो कॉटन है वो ब्लैक साइल, रगर साइल में ग्रो करता है। तो इसका मतलब है ब्लैक साइल, रगर साइल आपका 2 ऑप्शन में है। इसका मतलब सी का 2 होगा। 2 यहाँ से कट जाते हैं। ओके, 2 यहाँ से कट जाते हैं क्योंकि कॉटन जो है ग्रो करता है ब्लैक साइल, टेम्परेचर इसका मतलब 20 से 25 डिग्री पे गिरता होगा। अच्छा मुझे बताओ ग्राम, बाजरा, राइस मुझे राइस में बताओ। राइस खरीफ क्रॉप है तो गर्मियों में पानी ज़्यादा चाहिए होगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए होगा। इसको आपको पता है मॉनसूनल क्रॉप है, टेम्परेचर और वाटर दोनों इसमें ज़्यादा लगता है, ऐसा ही है। और साइल जो है इसकी वो भी फर्टाइल होनी चाहिए, राइस की बात कर रहा हूँ। ओके, तो इसका मतलब है यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर, एल्यूवियल साइल जो सबसे फर्टाइल होती है वो आपका रहेगा राइस के रिलेटेड, यानी डी का 3 रहेगा। डी का 3 दोनों ऑप्शन में अभी भी आंसर नहीं मिल रहा है। अच्छा मुझे बताओ बाजरा जो है रफ से अनाज होता है, राजस्थान में भी ग्रो कर जाता है, तो इसका मतलब है बाजरा जो होगी वो सैंड लूमी साइल पे ग्रो कर सकेगी। तो ये है आपका बी का 4। बी का 4 आपका आंसर मिल जाता है यहाँ पर सी। ओके, इसका मतलब है ग्राम का ये रहेगा 1। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। खरीफ क्रॉप सोन एट द बिगनिंग ऑफ द मानसून सीजन एंड नीड हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन चाहिए होती है। क्या खरीफ क्रॉप मानसून के आते ही, मानसूनल क्रॉप होते हैं ये, क्या मानसून के आते ही बीजे जाती हैं खरीफ क्रॉप्स। वीट एंड मस्टर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप, क्या ऐसी बात है? आपको बता दें वीट और मस्टर्ड जो है वो राबी क्रॉप की एग्जाम्पल है, खरीफ के नहीं है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरी गलत है। आंसर रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट पूछा गया है, तो आंसर आपका रहेगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्रॉपिंग सीजन। खरीफ क्रॉप आर साउंड इन द जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। बताओ क्या ये बात सही है? राबी क्रॉप्स इंक्लूड्स वीट, बरले, ग्राम। ज़ैद इज अ शॉर्ट सीजन होता है बिटवीन खरीफ और राबी। मूंग एंड उराद जो है ये एग्जाम्पल हैं राबी क्रॉप की। बताओ जी आंसर क्या रहेगा? तो आपको बता दें खरीफ क्रॉप जो है पहली स्टेटमेंट सही है, जून जुलाई में इसको बीजा जाता है, सितंबर अक्टूबर में करते हैं। राबी क्रॉप में वीट, बरले, ग्राम आती है एग्जाम्पल, ये स्टेटमेंट बी सही है। ज़ैद इज़ अ शॉर्ट सीजन बिटवीन दिस, ये भी सही है, खरीफ और राबी के बीच में। मूंग एंड उराद जो है ये राबी की एग्जाम्पल नहीं है, खरीफ की एग्जाम्पल्स हैं। तो इसका मतलब आंसर रहेगा 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 ए आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेवोल्यूशंस। बताओ गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू जूट प्रोडक्शन। बताओ ये सही है या गलत स्टेटमेंट? ग्रे रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन। ब्राउन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू कोकोआ एंड कॉफी। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द कॉटन। बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो क्या रहेगा आंसर, जल्दी से बताएं। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट से रिलेटेड है, ये बात सही है। ग्रे रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद मीट एंड पोल्ट्री, ये गलत है। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। ब्राउन रेवोल्यूशन कोकोआ राइट है। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज कॉटन, ये भी सही है। आंसर रहेगा 1, 3, 4। 1, 3, 4 ये आपका आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज ग्लोबल प्रोडक्शन रैंकिंग। बताओ स्टेटमेंट 1 है इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, पल्सेस एंड जूट। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड व्हीट। बताओ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड शुगर कैन। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट एंड फ्रूट्स। बताओ जी कौन सी स्टेटमेंट सही है?
इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, पल्सेस एंड जूट, सही है। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड व्हीट, ये स्टेटमेंट भी सही है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन द शुगर कैन, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। चाइना इज़ द टॉप प्रोड्यूसर इन द कॉटन। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट एंड फ्रूट, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर रहेगा 1, 2 एंड 4, ए आंसर आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रीन एंड वाइट रेवोल्यूशन। Green revolution focused primarily on high-yielding varieties of wheat and rice. Operation Flood is another name for White Revolution. M.S. Swaminathan is known as the father of White Revolution in India. Dr. Burgess Queen is associated with the increase of milk production. पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट वाइट रेवोल्यूशन लिखा है ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम, ये भी सही है। स्वामीनाथन को फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, ये गलत है। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया है, तो ये गलत रहेगा। डॉक्टर वर्गीस क्वीन मिल्क प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड हैं, ये भी सही रहेगा। 1, 2 एंड 4 आपका आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। व्हीट इज अ राबी क्रॉप दैट रिक्वायर कूल एंड ड्राई क्लाइमेट विद मॉडरेट रेनफॉल। देखो व्हीट जो है इसको विंटर क्रॉप कहते हैं, तो कूल टेम्परेचर ठीक है, ड्राई क्लाइमेट, मानसून नहीं है, ये बारिश नहीं ज़्यादा होगी, मॉडरेट रेनफॉल रहेगा, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। व्हीट इज़ प्राइमरी ग्रोन एंड कंज्यूम्ड इन द साउथर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, क्या ये स्टेटमेंट सही है? इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन वर्ल्ड आफ्टर चाइना, कौन सी स्टेटमेंट सही है, जल्दी से बताओ। राइट आंसर क्या रहेगा आपको बता दें, पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट साउथर्न एंड ईस्टर्न नहीं, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ज़्यादातर ग्रो की जाती है, स्टेटमेंट ये गलत है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इन व्हीट आफ्टर चाइना, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर 1 एंड 3 रहेगा, 1 एंड 3 ओनली, आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ डोमिनेंस। उत्तर प्रदेश इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, शुगर केन, पोटैटो। कर्नाटका इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मेज एंड कॉफ़ी। मध्य प्रदेश इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस एंड स्पाइसेस। गुजरात इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ जूट एंड राइस। बताओ कौन से यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट हैं। पहली स्टेटमेंट कि व्हीट, शुगर केन और पोटैटो में टॉप प्रोड्यूसिंग यूपी है, ये सही स्टेटमेंट है। कर्नाटका टॉप प्रोड्यूसर है कॉफ़ी और मेज़ में, यह भी सही है। मध्य प्रदेश टॉप प्रोड्यूसर है पल्सेस और स्पाइसेस में, ये भी सही स्टेटमेंट है। और गुजरात टॉप प्रोड्यूसर नहीं है जूट और राइस में, वेस्ट बंगाल है, यहाँ गुजरात की जगह वेस्ट बंगाल होना चाहिए था। आंसर आपका रहेगा 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, तो आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में बताओ, क्या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जूम कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है? क्या शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रीडोमिनेंटली प्रैक्टिस की जाती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में? क्या इसमें क्लीनिंग अ पीस ऑफ लैंड बाय बर्निंग वेजिटेबल टू ग्रो क्रॉप्स होता है, ये प्रोसेस होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का? इट इज़ एन एडवांस हाई यील्डिंग मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक है। बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो आपको बता दें पहली स्टेटमेंट सही है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जूम कल्टीवेशन है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं, और इसको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में परफॉर्म होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें होता ही है कि क्लीनिंग अ पीस ऑफ लैंड बाय बर्निंग द वेजिटेबल टू ग्रो द क्रॉप, ये भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये एडवांस हाई यील्डिंग मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक नहीं है, प्रिमिटिव ट्रेडिशनल टेक्निक मेथड है कल्टीवेशन का। फोर्थ गलत है, इसका मतलब आंसर 1, 2 एंड 3 रहेगा, ए इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। इनकरेक्टली मैच बताना है। ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम से रिलेटेड है क्या? ब्लू रेवोल्यूशन फिश के प्रोडक्शन के रिलेटेड है क्या? पिंक रेवोल्यूशन मीट एंड टमाटोज के रिलेटेड है? पर्पल रेवोल्यूशन लिवेंडर के रिलेटेड है? बताओ कौन सा पेयर गलत मैच हुआ है। तो आपको बता दें ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम सही है, इनकरेक्ट गलत ढूंढना है आपने। ब्लू रेवोल्यूशन फिश सही है। पिंक रेवोल्यूशन मीट एंड पोल्ट्री होता है, टमाटोज नहीं, टमाटो जो है वो रेड रेवोल्यूशन। पर्पल लिवेंडर सही है, आंसर आपका सी रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप एंड टॉप प्रोड्यूसिंग पेयर इज करेक्टली मैच। करेक्टली मैच पूछा जाएगा, एक इनमें से सही है, ये देखा करो क्वेश्चन में इनकरेक्टली या करेक्टली क्या पूछा गया है। टी असम है, वेस्ट बंगाल गलत लिखा है। कैशव नट बताओ, कॉटन, सैफरॉन, सैफरॉन जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश गलत है। कॉटन टॉप प्रोड्यूसर गुजरात है, गुजरात या महाराष्ट्र में ही है आई थिंक, मध्य प्रदेश बिल्कुल नहीं है। तो आंसर आपका सीधा बी रहेगा, कैशव नट महाराष्ट्र, आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप एंड रेनफॉल रिक्वायरमेंट पेयर इज इनकरेक्टली मैच। यहाँ पर इनकरेक्टली मैच ढूंढना है, इनमें से एक पेयर गलत है। देखो एक चीज़ आपको मुझे पहले मैं बता चुका हूँ, राइस, व्हीट, पल्सिस, बाजरा, इनमें आपको मुझे बताओ राइस में इनमें सबसे कम जो है रेनफॉल किस में रहेगी। जो कोर्स अनाज है, कोर्स ऐसा सीरियल है जो राजस्थान में भी ग्रो हो जाता है, तो वहाँ वो है कौन सा, बाजरा। बाजरा 40-50 ये सही, इसका मतलब है ये सही है। और मैं आपको बताऊं राइस में काफ़ी पानी चाहिए होता है, 100 से 200 सेंटीमीटर, ये सही है। व्हीट में कम चाहिए है, 50 से 100, ये भी सही है। पल्सिस में 150 से 300 सेंटीमीटर रेनफॉल, ये बिल्कुल गलत है, तो आपका आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड एज बोथ अ मेजर कैश क्रॉप एंड हैज़ गुजरात एज इट्स टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट। कैश क्रॉप भी है और गुजरात में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, वो किसकी बात चल रही है बताओ। शुगर कैन की तो नहीं चल रही है, यूपी में होता है। जूट वेस्ट बंगाल में होता है, ये भी नहीं बात चल रही है। सेफ्रॉन जे&के में होती है, इसकी बात भी नहीं चल रही है। तो बात चल रही है किसकी, कॉटन की, आंसर कॉटन सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, ऑरेंजेस, ग्रेप्स एंड ओनियंस शेयर विच कॉमन जियोग्राफिकल डोमिनेंस इंडिया। मतलब पूछा जा रहा है कि टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट जो इन तीनों में टॉप, ऑरेंज सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं जहाँ पर ग्रेप्स भी और ओनियन भी, वो कौन सी स्टेट है। तो राइट आंसर रहेगा ऑरेंज, ग्रेप्स और ओनियन टॉप प्रोड्यूसिंग महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, एम.एस. स्वामीनाथन इज टू द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एज डैश इज द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड। इंडिया में अगर ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर या रिलेटेड हैं एम.एस. स्वामीनाथन, तो वर्ल्ड लेवल पे किसको माना जाता है। तो यहाँ पर रहेगा आंसर नॉर्मन बोरलॉग। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट नहीं करते यार, फिर मज़ा नहीं आता। आपको बता दूं इतने अच्छे क्वेश्चंस मैं तैयार कर रहा हूँ जीके एसएसबी के लेवल के, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसे टाइम पास क्वेश्चन करने हो तो एक चैट जीपीटी एआई से मैं जल्दी से बना लेता, लेकिन मैं क्वेश्चंस को एक एक करके अरेंज करता हूँ आपके लिए। इसलिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने स्कोर जरूर बता दें। 20 में से आपके कितने आए हैं, 15, 16, 12, 10 या 20 में से 20, जितने भी आए हैं आप स्कोर बस कमेंट में इतना लिख देना, 15, 18, 19, 20। और दूसरा है वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारी एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपको बोल दें बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, बिल्कुल क्वालिटी एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप हमारी एप्लीकेशन पे विजिट करें। चार्जेस की बिल्कुल परवाह नहीं है, यहाँ कोई 800 आपको मैं कहूँ कि 1200 रुपया है, 50% कर दूंगा ऑफ, तो 50% 1200 का 600 गया, 70% ऑफ। वो ऑफ वाला कोई चक्कर नहीं है। ओनली 150 रुपीज़ आपको चार्जेस पे करने हैं कंप्लीट कोर्सेज़ के। सिर्फ 2 कोर्स में यहाँ छोड़ रहा हूँ, फिशरीज़ का अलग है प्राइस और ASTU का। बाकी सभी जितने भी कोर्सेज़ हैं 150 रुपीज़ ही चार्जेस उसके पे करने हैं आपको। तो एप्लीकेशन में ज़रूर विजिट करें, इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जाए अपना स्कोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।